जिस क्षण टेराटोर्न हमारी ओर झपटा, मैं बस अपनी माँ की पीठ से कसकर चिपक गया। मेरे पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था सिवाय पकड़कर टिके रहने के। जब उसकी नुकीली चोंच मेरी तरफ बढ़ी तो माँ ने बिना सोचे समझे अपने पंजे से उसे रोकने की कोशिश की। भले ही इससे वह खुद लगभग संतुलन खो बैठी। उस सुबह मैं भूख से मजबूर होकर जागा। गुफा के भीतर समय जैसे ठहर गया था। बस माँ की सांसों की आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे किसी गहरे प्राचीन कुएं से उठती धीमी लहरें। मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ा, मानो किसी गर्म जीवित पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। वह जाग रही थी लेकिन हिली नहीं, बस अपनी धुंधली सी आंखों से चुपचाप मुझे देखती रही। मैं एक ग्राउंड स्लॉथ था, सिर्फ 1 महीने का, जो हिमयू के रेगिस्तानी इलाके में रहता था। यह गुफा ही हमारी एकमात्र शरण थी। हर दिन माँ मुझे अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ की चोटी तक जाती ताकि खाना ढूंढ सके, और फिर एक और चढ़ाई शुरू होती। माँ जिस तरह चट्टान से चिपक कर चढ़ती थी, ऐसा लगता था जैसे वह खुद को उसी में मिला देना चाहती हो। उनकी हर हरकत इतनी धीमी थी जैसे वह समय को तराश रही हो। उनके पंजे पत्थर में ऐसे ढंस जाते मानो वह चट्टान नहीं बल्कि किस्मत को थाम रही हो, और मैं बस उनसे और कसकर लिपट जाता। तब मुझे समझ नहीं था कि माँ हर दिन पहाड़ की ऊंचाई नहीं बल्कि प्यार और मौत के बीच की दूरी तय कर रही थी। बाद में पता चला कि मुझे जिंदा रखने के लिए उन्हें रोज अपनी जान जोखिम में डालकर चोटी तक चढ़ना पड़ता था, और 10 किलो से भी ज्यादा पत्तियां खानी पड़ती थी। दोपहर तक तापमान तेजी से बढ़ने लगता, तब वह मुझे फिर से गुफा में ले आती। आज भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वापसी के रास्ते अचानक आसमान में एक काली परछाई छा गई। वह था टेराटोरन, लगभग 3 मीटर चौड़े पंखों वाला, इस भूमि का सबसे खतरनाक शिकारी। वह सीधे हमारी ओर झपटा। उसका मकसद साफ था, माँ को अस्थिर करना ताकि हम दोनों 100 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाएं। माँ ने अपने पंजे चट्टान में और गहरा गड़ा दिए और मैं अपनी पूरी ताकत से उनसे चिपका रहा। पक्षी ने फिर हमला किया, इस बार सीधे मेरी ओर। माँ ने एक पंजा छोड़ा और पूरी ताकत से हमलावर पर वार किया। जैसे ही हम गुफा के मुहाने के करीब पहुंचे, टेराटोर्न ने एक और हमला किया। इस बार माँ चट्टान पर मजबूत पकड़ नहीं बना सकी। उनका शरीर नीचे की ओर फिसलने लगा। सौभाग्य से हम खाई में नहीं गिरे, बस चट्टान के कुछ हिस्से तक फिसले। मैं अब भी उनकी पीठ पर था। माँ ने फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन टेराटोर्न हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे गुफा पर हमला कर दिया। माँ ने तुरंत मुझे अपने पीछे कर लिया। वह गुस्से में अपने पंजे घुमाते हुए पूरी ताकत से पक्षियों को दूर भगाने लगी। उसी क्षण मुझे समझ आया, माँ को उन शिकारी पक्षियों से कभी डर नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही बात का डर था, कहीं वह मुझे बचाने में असफल न हो जाए।